सो हेलो नीट 2023 एस्पिरेंट्स। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सही तरीके से पढ़ रहे होंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं अभी दिन का समय है और इस टाइम पे मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने के लिए यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। देखो, मुझे लगा कि ये आपको आप तक पहुँचना चाहिए। एज़ पर माय एक्सपीरियंस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा हो कि अपनी दम वो तोड़ देते हैं, आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं उसके पीछे वो भागने रहते हैं। तो ये भूल बिल्कुल भी मत करना। आप कोई भी पोजीशन में हो, चाहे वो आप 350 में हो, 400 पे हो, उससे भी नीचे हो, 500, 550, एनीवेयर यू जस्ट स्टैंड फॉर नाउ। तो इस टाइम पे आपको बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है। और ये जो आदत है ना आपकी, जो पैनिक करने का, वो एकदम नीट के दिन तक आपको ये प्रोलॉन्ग कर जाएगा और फिर आपकी जो एग्जाम है उसकी धज्जी उड़ जाएगी उस टाइम पे। तो जितना अपनी प्रिपरेशन करे हो, जितना करी हो, सारे कुछ सही तरीके से आपको पेपर में डाल के आनी है, ठीक है ना। और वो आदत जो मॉक आप अभी दे रहे हो सकता है उसमें आपको नंबर कम आ रहा है, मार्क्स बहुत इंक्रीज नहीं हो पा रहा, कई हद तक आप रिग्रेट कर रहे हो, करने की जगह भी नहीं है यहाँ पे। तो जितना टाइम है उसको सही तरीके से पीसफुली हैंडल करो चीज़ों को, ठीक है। लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, उसके पीछे तो नहीं जाना है। मुझे पता है आप नहीं करते हो, फिर भी अपने आप में आप रिग्रेट करने लगते हो, अपने आप में ये परेशानी होती है कि मेरे से नहीं हो पाएगा शायद, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। उसके पीछे मत भागो, क्योंकि पीछे भागने की टाइम नहीं है। इस टाइम पे देखो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें कवर करनी है वो कर पाए। आपकी वीकनेस के ऊपर देखो कि कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस मुझे नहीं हो पाया सही से, उस चैप्टर्स के ऊपर कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी कर लिया करो। आपको इफेक्टिवली मार्क्स इंक्रीज करनी है, ना कि पूरा सिलेबस के ऊपर आपको सारे कुछ रिवीजन करके इंक्रीज करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जितना तक आपके ऑलरेडी बिल्ड है उसको सही रखना है, रिवीजन करने की साथ साथ, रैपिड रिवीजन के साथ। फिर आपको ऐसे देखना है कि हाई वेटेज चैप्टर या फिर जो भी चैप्टर में आपको छोटी छोटी गलती हो रहा है उस चैप्टर्स में आप ऐसा करो कि उसको एक बार वीडियो सॉल्यूशन देख लिया करो, मतलब आई मीन जो भी कॉन्सेप्चुअल वीडियो है वो देख लिया करो। और मैं यहाँ पे इस वीडियो के लिंक में आपको एक क्वेश्चन बैंक दे दूंगा, डॉक्टर आर्यन रस सिंह की जो क्वेश्चन बैंक है, टारगेट बैच नाम की, उसको आप ज्वाइन करो। हालांकि टाइम बहुत कम है लेकिन फिर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और आपको यदि लगता है कि कॉन्कोर्ड बैच, सॉरी, जो टारगेट बैच 2024 के लिए लॉन्च होने वाले हैं, मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, ताकि आपको यदि ऐसा है कि 2024 में भी आप जाके प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको उस बैच में आप एनरोल करोगे तो 2024 भी मिल जाएगा, ठीक है। दोनों बैच के लिंक यहाँ पे मैं दे दूंगा। दोनों सेम बैच है, मतलब सेम मटेरियल आपको वहाँ पे मिलेगा, फ्लैश कार्ड मिलेगी, साथ ही साथ आपको बहुत सारे टारगेटिंग फीचर्स भी वहाँ पे मिलने वाले हैं। जो रेलिवेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास एनसीईआरटी की फिंगरप्रिंट है, तो मतलब फिंगर टिप्स है, अरियंत हो, देन दिशा हो, जो भी फिंगर टिप्स को आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। तो उसको भी आप रिलेवेंट क्वेश्चंस को आपको लगानी है। और चाहे तो इस टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक में भी आप इनरोल हो सकते हो। इस टेस्ट सीरीज भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा, चाहे आप आने वाले जो 7th मई तक, 3rd मई तक आप जितना भी एग्जाम दे पाओ, ठीक है। 3, 4, 5 मिनिमम आपको देना है, ठीक है। और इससे आपको अपनी जो प्रैक्टिस है ना, जो एग्जाम माहौल की प्रैक्टिस है, उनको आप यहाँ पे स्टार्ट कर दो, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपने अनरियलिस्टिक कोई भी टारगेट को सेट नहीं करनी है। जो भी पॉइंट पे हो, आप छोटी छोटी चैप्टर्स को छोटी छोटी तरीके से आप उसे फुलफिल करते चले जाओ और धीमे धीमे अपनी इंक्रीज जो है ना, मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा। आप यदि 350 में हो, आपको टारगेट नहीं करना है 450 पानी, मतलब दिस इज अनरियलिस्टिक। आप 400 में हो, आपको लग रहा है कि 450, ठीक है, 450 तक आप पहुंच ही जाओगे। आपको लग रहा है कि आई एम स्टैंडिंग ऑन 500, तो मुझे 650 लानी है, नहीं। 50 मार्क्स, 30 to 40 मार्क्स ऐसे आप इजीली अचीव कर सकते हो 1 and 2 वीक के अंदर। तो ये एक छोटी छोटी टारगेट आप फुलफिल करो। देखो, मार्क्स की टारगेट मत रखना, क्योंकि क्वेश्चन की पैटर्न हो, क्वेश्चंस की जो है आपकी तजुर्बा हो, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आप कितने काबिल हो वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की एग्जाम हॉल में। आपको बस ये करना है कि रेलिवेंट क्वेश्चंस के साथ अपनी कॉन्सेप्ट को बूस्ट करते हुए आगे बढ़नी है। अपनी वीकनेस, अपनी जो एरिया है, कवरिंग एरिया, उसको और भी ज़्यादा बढ़ानी है, ठीक है। ये करते करते आपको 20, 25, 30 ऐसे करके आपको मार्क्स थोड़ी थोड़ी करके इंक्रीज करनी है हर एक दिन में, ठीक है, हर एक टाइम पे, ठीक है। आपको मार्क्स इंक्रीज करते हुए जाना है और आपको इसी तरीके से मार्क्स इंक्रीज होगा। ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि मेरे को 50 मार्क्स इंक्रीज करनी है और एग्जाम हॉल में जाके वो 50 मार्क्स आपको मिल जाएगा, 100 मार्क्स आपको इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको क्या करनी है, अपनी सब्जेक्ट को, अपनी टॉपिक को फुलफिल करना है, बस उतना करते हुए चलो। छोटी छोटी टारगेट को फुलफिल करते हुए चलो। अनरियलिस्टिक कुछ भी यहाँ पे ट्राई मत करना, ठीक है। पैनिक की कोई बात तो है ही नहीं, फिर आपको कम डाउन होके करना है। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे दिखा हूँ, मेरे फ्रेंड ही है ऐसे 2-3, मैं बहुत अच्छी मार्क्स उनको आए हैं 540, 550 के आसपास बिफोर द नीट, लेकिन उन्होंने नीट के एग्ज़ाम में बैठकर सारे कुछ गड़बड़ कर दी। उसके 2-3 दिन आगे इतना पैनिक करना स्टार्ट कर दी, बिल्कुल गड़बड़ हो गया। जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 650, 600 या फिर 550 अबव हो, तो आपको लास्ट वीक में कुछ भी नहीं पढ़ना है नया चीज़, ठीक है। और जो उसके बिलो हो, तो आपको तो पढ़ने के लिए टाइम है ही। आपको एग्जाम की टेम्परमेंट के साथ साथ उस पेपर को अटेम्प्ट करने की परफेक्शन वो पहले चाहिए। फिर आपका मार्क्स यदि बहुत लो है
फिर लास्ट की 2-3 दिन में कुछ छोटी-मोटी चीज़ें जो आपको 10-15 नंबर इंक्रीज़ कर सके, ऐसा बिल्कुल श्योर शॉट चीज़ें आपको देखनी है, पढ़नी है, ठीक है? तो मुझे कम्युनिटी सेक्शन में बिल्कुल फ़ॉलो करना, अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको शेयर करना मेरे से, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट। और जो अभी के लिए 500-550 के अबव हो, उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एग्ज़ाम रूटीन फ़ॉलो करना। जितना बजे एग्ज़ाम है, उतना आपको वहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहिए। एग्ज़ाम हॉल की टेम्परामेंट एकदम 100% आपको रखनी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो बंदे हाई मार्क्स पे हैं, तो ये करो, शायद आपको और भी ज़्यादा बूस्टअप मिले। तो ऑल दी वेरी बेस्ट। कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरे को कमेंट कर देना। मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, उनका हल मैं बिल्कुल आपको बताऊँगा। प्लीज़ मुझे फीडबैक देना अपनी, ठीक है? ऑल दी वेरी बेस्ट, कीप हसलिंग, हौसला मत छोड़ना, ठीक है? अपनी जो पैनिक सिचुएशन है, उनको हैंडल करने के लिए आपको काम डाउन होना पड़ेगा। आप ही हो आपके पास, आप सिर्फ अपनी जो कामयाबी की हौसले को खुद बढ़ा सकते हो, खुद ही उसका जिम्मेदार हो, खुद ही उसका सारथी हो। तो ऑल दी बेस्ट, कीप हसलिंग, और मुझे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना, मैं ज़रूर से उसका हल आपको बताऊँगा। बाय।